जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी पहचान ही भूल जाए? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं जो सीधे प्राचीन ग्रंथों से आई है। और ये कहानी सिर्फ एक शक्तिशाली देवता की नहीं, बल्कि हम सबके अंदर छिपी हुई शक्ति की है। तो सवाल यही है कि महाबली हनुमान, जिनकी ताकत का कोई और छोर नहीं था, वो भला अपनी ही जबरदस्त शक्ति को कैसे भूल गए? यह सिर्फ एक पौराणिक सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो हमें आत्मसंदेह और हमारी अपनी भूली हुई ताकतों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उनके बचपन की एक घटना को देखना होगा। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी शरारत एक बहुत बड़े श्राप की वजह बन गई और सब कुछ बदल गया। तो जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसमें पहाड़ तक उठा लेने की ताकत हो, लेकिन साथ ही वो इतना शरारती हो कि कोई उसका मुकाबला ही न कर पाए। बस कुछ ऐसे ही थे हनुमान अपने बचपन में। शक्ति और चंचलता का, कह सकते हैं, एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन जिसने जल्द ही पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और फिर एक दिन उनकी शरारत ने हद ही पार कर दी। आसमान में चमकते सूरज को एक पका हुआ रसीला फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए एक छलांग लगा दी। ये सिर्फ एक बचपना नहीं था, ये एक ऐसा काम था जिसने देवताओं तक को हैरान कर दिया। और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और यहीं से कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है, और सूरज को निगलने जैसी बड़ी कोशिश का नतीजा भी तो उतना ही बड़ा होना था। और ये नतीजा आया एक ऋषि के श्राप के रूप में। उनकी बेहिसाब ताकत बिना किसी कंट्रोल के पूजा पाठ में लगे ऋषियों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी। अब उनकी शरारतें सिर्फ खेल नहीं रह गई थीं, वो चीजों को अस्त व्यस्त कर रही थीं। तो ऋषियों ने महसूस किया कि इस शक्ति को काबू में करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि अनजाने में ही कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया जो हनुमान के होने का मतलब ही बदल देने वाला था। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ था। वो शब्द कहे गए और पूरे ब्रह्मांड ने सुना, तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। लेकिन रुकिए, इस श्राप में एक ट्विस्ट था, एक बहुत जरूरी शर्त। समझिए कि एक ताला था तो उसकी एक चाबी भी बनाई गई थी। मतलब उनकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी, नहीं, वो बस सो जाएगी एक गहरी नींद में, और तब तक सोती रहेगी जब तक कि कोई उन्हें याद ना दिलाए कि वो असल में हैं कौन। तो ये एक श्राप तो था, पर इसमें उम्मीद की एक किरण भी छिपी थी। फिर कई साल बीत गए, हनुमान बड़े हो गए, अपनी भूली हुई ताकत से एकदम अनजान। वो अब भी ताकतवर थे, वफादार थे, लेकिन वो असली शक्ति उनके अंदर गहरी नींद में सो रही थी। जब तक कि एक ऐसा मुश्किल पल नहीं आ गया जब दुनिया को उस सोई हुई शक्ति की सख्त जरूरत पड़ी। हुआ ये कि भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण हो गया था, और उन्हें बचाने के लिए किसी को एक बहुत बड़ा उफनता हुआ समंदर पार करना था। ये काम नामुमकिन सा लग रहा था। हनुमान समुद्र के किनारे खड़े थे, अपनी सीमाओं को देखकर निराश, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके अंदर ही उस समंदर को एक छलांग में पार करने की शक्ति मौजूद है। और जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब बुद्धिमान और सबसे अनुभवी जांबवन आगे आए। उन्होंने हनुमान में वो चीज देखी जो हनुमान खुद में नहीं देख पा रहे थे। वो जानते थे कि उस ताले को कैसे खोलना है जो सालों पहले लगाया गया था। जांबवन ने हनुमान को याद दिलाया उनकी असली पहचान, उनकी दिव्य शक्ति के बारे में। उन्होंने कहा, तुम पवन के पुत्र हो, तुम में अपार शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भूली हुई सच्चाई की वो चिंगारी थी जिसने अंदर की आग को फिर से जला दिया। उन शब्दों को सुनते ही सालों पुराना श्राप एक झटके में टूट गया। हनुमान को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, उनकी आंखों में एक नई चमक थी, और फिर एक ही जबरदस्त छलांग में उन्होंने पूरा का पूरा महासागर पार कर लिया। यह साबित हो गया कि उनकी शक्ति की वाकई कोई सीमा नहीं थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक महान योद्धा के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही अहमियत रखता है और हमें एक रास्ता दिखाता है। पहला सबक तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हो सकता है हम उसे भूल गए हों या शक के बादलों ने उसे छिपा दिया हो, पर वो वही है,
बस जागने का इंतजार कर रही है। और दूसरी बात, कभी-कभी हमें बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हम पर विश्वास करे, जो हमें हमारी असली ताकत की याद दिलाए, ठीक वैसे ही जैसे जांबवन ने हनुमान के लिए किया था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारे अपने जीवन में वो जांबवन कौन है। कौन है वो लोग जो हमें सहारा देते हैं, जो हमें हमारी ताकत की याद दिलाते हैं, खासकर तब जब हम खुद उसे भूल जाते हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम किसके जीवन में जांबवन की भूमिका निभा सकते हैं। ये प्राचीन कहानी एक सीधी सी बात याद दिलाती है, हम सब में न सिर्फ अपनी शक्ति को जगाने की क्षमता है, बल्कि दूसरों को भी उनकी ताकत का एहसास दिलाने की शक्ति है।